नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। पटना के एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि बीते मंगलवार को पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के काली मंदिर रोड में अरवल के पूर्व विधायक चितरंजन सिंह के 2 सगे भाइयों को गोली से भून दिया गया था, जिसमें दोनों सगे भाइयों की मौत हो गई थी। इस मामले में कुल 6 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें नीमा गांव के रहने वाले बबलू सिंह उर्फ हरीन सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और बाकी बचे 5 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। आइए देखते हैं पटना से हमारे संवाददाता मुकेश कुमार की ये रिपोर्ट। हाजीपुर में इन्होंने एक व्यवसायी से, एक लैंड ब्रोकर से 1 लाख रुपया लूटा था। हाजीपुर नगर थाना में केस प्रतिवेदित हुआ उसका। भगवानपुर थाना में इन्होंने एक बाइक लूटा था 5 दिन पहले, वो बाइक पे रिकवर हो गई है, उसका उद्भेदन हुआ। और नालंदा में जो एक सुनार की हत्या हुई थी जनवरी 2022 में लूटने के क्रम में किया था, उसका भी सब अपराधी पकड़े गए। इनके पास से 2 देसी पिस्टल रिकवर हुआ है, 4 मैगजीन, 14 जिंदा कारतूस और 2 बाइक, जिसमें एक लूट का बाइक और एक चोरी का बाइक है। दोनों रिकवर हुए हैं। जहाँ से भी उनका प्रतिवेदित हुआ है, संबंधित थानों को हमने सूचना दी है। ये जो पांचों के पांचों अपराधकर्मी हैं, इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास है। जो अपराधकर्मी राजा साहनी और कुंजा, ये 8 केसेस में पहले जेल जा चुका है और इसमें हत्या के केसेस, लूट के केसेस, डकैती के केसेस, आर्म्स एक्ट के केसेस हैं। जो ऋषभ कुमार है 14 केसेस में वांटेड, 14 केसेस इसके ऊपर है, 14 केसेस का आपराधिक इतिहास है, जिसमें हत्या के केसेस हैं, लूट के बहुत से केसेस इसके ऊपर हैं, हत्या के प्रयास के केसेस हैं और आर्म्स एक्ट के केसेस हैं। ये इसमें जेल जा चुका है। जो अभियुक्त चीकू कुमार है हाजीपुर का, इसके ऊपर टोटल 11 केसेस हैं। ये पहले भी हाजीपुर जेल में 3 केसेस में जेल जा चुका है। इसमें लूट के केसेस हैं और आर्म्स एक्ट के केसेस हैं। जो अभियुक्त चंद्रकेत है, चंदू पासवान, ये बिदुपुर का रहने वाला है। ये भी हाजीपुर में 2 बारी पहले लूट के केसेस में, मोटरसाइकिल छिनताई के केसेस में जेल जा चुका है, 2018 में और उससे पहले 2016 में भी जा चुका है। और जो अभियुक्त विशाल पासवान है, राजापाकड़ थाना क्षेत्र का, वैशाली जिला का, ये भी 6 केसेस में जेल गया हुआ है। इस वाले पकड़ने से पहले ये भी वहाँ से लूट के केसेस में जेल जा चुका है। इन सभी का जो आपस का मेल है, ये वहाँ पे जेल में ही हुआ है, क्योंकि उनमें से जो एक अभियुक्त दीपू पहले दानापुर से भी जेल जा चुका है, चीकू जो है, तो उसी में ही लोगों का आपस में नेटवर्क बन गया था। और इन लोगों ने अभी 3 और इम्पोर्टेंट प्रतिष्ठानों की रैकी की हुई थी कि जो हम लोगों ने मोबाइल फ़ोन मिले हैं, तो उसमें उनकी वीडियोज़ थी। एक गैस एजेंसी थी राजीव नगर, जिसका इन लोगों ने रैकी करके रखा हुआ था। इंदरपुरी पाटलिपुत्र थाना में एक हाउस डकैती का इन लोगों का प्रोग्राम था। और अभी इन लोगों ने एक असफल प्रयास किया था न्यू टाउन कोलकाता में, सारा टीम गया था वहाँ। रवि पेशेंट की तो मुलाकातें भी खुल गई है, इसलिए हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं और सेल में डलवाने के सर, ये लोग जेल से कैसे निर्देशित करते हैं? 2 चीज़ें होती है। देखिए, पहले तो एक तो मोबाइल भी चलता है, इसमें कोई हम लोग जब जेल में छापामारी करते हैं तो हम लोग जेल से मोबाइल भी बरामद होते हैं। और क्योंकि मुलाकाती खुल गई है, कोविड वाले जो रिस्ट्रिक्शंस थी खत्म हो गई हैं, तो मुलाकाती के जैसे अब हम लोगों ने इनको पकड़ा था, तो मुलाकाती के वो ऑनलाइन स्लिप्स हैं, वो भी इनसे रिकवर हुई। तो मुलाकाती के टाइम पे भी उसमें कोई तो रोक टोक होती नहीं है, आप लोग मुलाकात कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि यही लोग जाते हैं, जो उनके परिवार वाले होते हैं वो भी जाके, कोई अब बोलेगा कि उनकी बीवी है तो उनके थ्रू मुलाकाती के टाइम पे भी सारी इन्फॉर्मेशन ये लोग एक्सचेंज। सर, एक और सर, ये को कैसे हुआ कि नहीं हुआ है? किसका? राजमणि ज्वेलर्स हुआ, ये जो इतना घटना बताया, अभी बरामदगी नहीं हुआ है, किसी में नहीं हुआ है। नहीं, किसी में सिर्फ जितना भी घटनाएं हैं, पटना में 13, हाजीपुर में 3, नालंदा में 1, मोटरसाइकिल बरामद हुआ ना, तो सिर्फ बाइक बरामद हुआ। इनमें से जो और अगमकुआ में कुछ लेकर नहीं जा पाए थे, राजमणि में 6 लाख का ज्वेलरी लूटा। हाँ, लेकिन कोई बरामद नहीं हुआ राजमणि, क्योंकि वो रवि पेशेंट के पास आ रहा था। रवि पेशेंट जब तक रिमांड पे नहीं आएगा, उसी में हम रवि पेशेंट को रिमांड पे देंगे। उसमें रवि पेशेंट था, इसके साथ एक पुष्पराज गया था, वो था, और वो टोटल 4-5 लोग थे उसमें। रवि पेशेंट को रिमांड पे लाने पे फिर पता चला राजमणि वाला, जिसमें एक लूट का बाइक और एक चोरी का बाइक है, दोनों रिकवर हुए हैं। जहाँ से भी उनका प्रतिवेदित हुआ है, संबंधित थानों को हमने सूचना दी है। ये जो पांचों के पांचों अपराधकर्मी हैं, इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास है। जो अपराधकर्मी राजा साहनी और कुंजा, ये 8 केसेस में पहले जेल जा चुका है और इसमें हत्या के केसेस, लूट के केसेस, डकैती के केसेस, आर्म्स एक्ट के केसेस हैं। जो ऋषभ कुमार है 14 केसेस में वांटेड, 14 केसेस इसके ऊपर है, 14 केसेस का आपराधिक इतिहास है, जिसमें हत्या के केसेस हैं, लूट के बहुत से केसेस इसके ऊपर हैं, हत्या के प्रयास के केसेस हैं और आर्म्स एक्ट के केसेस हैं। ये इसमें जेल जा चुका है। जो अभियुक्त चीकू कुमार है
हाजीपुर का, इसके ऊपर टोटल 11 केसेस हैं। ये पहले भी हाजीपुर जेल में 3 केसेस में जेल जा चुका है। इसमें लूट के केसेस हैं और आर्म्स एक्ट के केसेस हैं। जो अभियुक्त चंद्रकेत है, चंदू पासवान, ये बिदुपुर का रहने वाला है। ये भी हाजीपुर में 2 बारी पहले लूट के केसेस में, मोटरसाइकिल छिनताई के केसेस में जेल जा चुका है, 2018 में और उससे पहले 2016 में भी जा चुका है। और जो अभियुक्त विशाल पासवान है, राजापाकर थाना क्षेत्र का, वैशाली जिला का, ये भी 6 केसेस में जेल गया हुआ है। इस वाले पकड़ने से पहले ये भी वहाँ से लूट के केसेस में जेल जा चुका है। इन सभी का जो आपस का मेल है, ये वहाँ पे जेल में ही हुआ है, क्योंकि उनमें से जो एक अभियुक्त दीपू पहले दानापुर से भी जेल जा चुका है, चीकू जो है, तो उसी में ही लोगों का आपस में नेटवर्क बन गया था। और इन लोगों ने अभी 3 और इम्पोर्टेंट प्रतिष्ठानों की रैकी की हुई थी कि जो हम लोगों ने मोबाइल फ़ोन मिले हैं, तो उसमें उनकी वीडियोज़ थी। एक गैस एजेंसी थी राजीव नगर, जिसका इन लोगों ने रैकिंग करके रखा हुआ था। इंद्रपुरी पाटलिपुत्र थाना में एक हाउस डकैती का इन लोगों का प्रोग्राम था। और अभी इन लोगों ने एक असफल प्रयास किया था, न्यू टाउन कोलकाता में सारा टीम गया था, वहाँ पे एक डॉक्टर को इन लोगों ने टारगेट किया हुआ था, जिसके घर की सारी रैकी की हुई थी। लेकिन क्योंकि जो आदमियों को उसमें चढ़ना था, अपराधकर्मियों को, सभी जुट नहीं पाए थे, इसलिए ये लोग वहाँ से वापस लौट आए थे। लोगों को इसमें मेन था कि जो राजा साहनी है, इसके ऊपर तकरीबन 12 लाख का कर्जा हो गया था। दारू का धंधा भी करता था, उससे इसको नुकसान हुआ जुआबाजी में। इन लोगों को पैसों की ज़रूरत थी, इससे ये लोग हाउस का भी प्रोग्राम बना रहे थे। सोनपुर में इसी तरह से एक गुड़ के व्यवसायी को, जो कि अवैध रूप से शराब का भी कारोबार करता है, उसके लिए लोगों ने रैकी करके रखा हुआ था। तो ये हर 1 या 2 सप्ताह पे जाके किसी न किसी व्यवसायिक प्रतिष्ठान पे जाके या दुकान में जाके लूटपाट की घटनाओं को पारित कर रहा था। टोटल 13 घटनाएँ के लिए 11 घटनाएँ पटना ज़िला की, 3 घटनाएँ हाजीपुर की और 1 घटना नालंदा जिला की इन लोगों की गिरफ्तारी से उद्भेदित हुई है। और इनके पकड़ने से निश्चित रूप से ये जो दुकानों को और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में घुस के और हथियार के बल में पैसा लेने की घटनाओं को निश्चित रूप से ठल देगी। सुल्तानगंज वाले अभी परसों की घटना आपको जानकारी होगी। चंदन कुमार उर्फ खुजरी नाम का एक कुख्यात अपराधकर्मी था, युवक के लिए कुख्यात अपराधकर्मी था, जिसको शाम को गोली मार के उसकी हत्या हो गई थी सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में। तो तुरंत स्थानीय थाना के जो सूत्र थे उनसे पता करवाया गया, तो पता चला कि एक अजीत कुमार नाम के व्यक्ति ने उसको गोली मारी है। उसी दिन ही लोग प्रयासरत थे और विदिन 8 घंटे अजीत कुमार की गिरफ्तारी हुई। अजीत कुमार 2 भाई हैं, अजीत मेहता और सुजीत मेहता। अजीत मेहता का भी पहले आपराधिक इतिहास रखा हुआ है। 2020 में इसके ऊपर 2 केसेस सुल्तानगंज थाना में प्रतिवेदित हैं, जिसमें ये जेल भी गया है। ये जो मृतक है, इसको जिसका नाम चंदन है, खुजली भी बोलते हैं, मुस्लिम भी बोलते हैं, इसके ऊपर तकरीबन 8 केसेस पटना ज़िला में प्रतिवेदित हैं। अभी एक आलमगंज थाना में एक कबाड़ी को गोली मारा गया था, आपको याद होगा, जिसमें बाकी लोग गिरफ्तार हो गए थे। उसमें सिर्फ मछली जो इस कांड का मृतक है चंदन कुमार बचा हुआ है। उस वाला अभी वो 1 महीना पहले ही जेल से छूटा है और जैसे होता है कि जेल से आया तुरंत फिर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया, रंगदारी करना या फिर पैसा छीनना उसमें। तो क्योंकि ये भी जेल रहा हुआ, इसका बड़ा भाई सुजीत मेहता वो भी जेल गया हुआ है, तो इन लोगों का पहले एक ही मोहल्ला का था, आपस में उठना बैठना था। इसी चीज़ को लेकर इन लोगों का आपस में विवाद हुआ है। जो ये पकड़ा गया है, इसका कहना था कि वो मेरे से भी ये ई-रिक्शा का कारोबार करता है, गैराज है इसका जिसमें ई-रिक्शा आके लगते हैं, वो करते हैं। इसका बड़ा भाई जुआ वाले केस में पहले भी जेल जा चुका है, तो उसी जुआ के पैसे को लेकर इनका आपस में विवाद हुआ, जिसमें इसका कहना है कि उसने इसके ऊपर गोली चलाने का प्रयास किया, लेकिन इसने उसका हथियार पकड़ के उसी के ऊपर ही अपनी आत्मरक्षा में गोली चला दी। हालांकि ऐसा नहीं, क्योंकि उसको 4 गोलियां लगी, तो उसी में उसको गिरफ्तार किया गया है और विदिन घटना के 8 घंटे में गिरफ्तारी करके इस अपराधी को पकड़ के इसको जेल भेजा जा रहा है। दोनों का ही, मृतक का भी और अपराधी दोनों का आपराधिक इतिहास है। बुलाया कि लगातार पिछले 3 दिनों से 2 राठौर और साधु नाम के जो व्यक्ति थे इसके घर पे आ रहे थे और वहीं पे सो रहे थे, और ये 2 रातों से गायब थे। और इसने जो बाइक लिया है वो तकरीबन 2.5 लाख का बाइक है, जो जावा सिंगल सीटर आया है। तो जो हम लोगों का अनुमान है कि उसी में ही आपस के बंटवारा को लेकर ये लोग जमा हुए हैं ग्रीन पार्क में, और उसी में ही आपस में मतभेद हुआ है, जिसमें इसको गोली मारी गई है। तो पहले
आइडेंटिफिकेशन ही हुआ था। कल 4 बजे तक आइडेंटिफिकेशन हो गया। पत्नी ने भी बुला के सारा संतुष्टि किया कि कौन कौन रहता है, और वहीं से फिर से इसका सारा आपराधिक इतिहास निकला। तो हाजीपुर में, दरभंगा में और पटना में, तीनों जिला में 2010 से लगातार इसका चोरी के मामलों में और ये एनडीपीएस एक्ट के केस में और आमदट के केस में भी जेल जा चुका है। तो चीज़ें आपको जानकारी होगी। 2 कुख्यात अपराध कर्मी थे, रवि पेशेंट जो अभी गिरफ्तार होकर जेल गया है, और आशीष जो कि पापिया घोष का अभियुक्त है, जो दोनों भागे थे 2 दिसंबर 2019 से कोर्ट में। उसमें जो पकड़ा गया है लुटूस, उसी की ही बाइक से दोनों भागे थे, और उसमें भी इसने सारा बताया कि किस तरह से उसका पूरी प्लानिंग हुआ था और कैसे इसकी बाइक से उनको भगाया गया था। और इसमें एक पत्रकार नगर का भी कांड उद्भेदित हुआ है, राजमणि ज्वेलर्स का। हालांकि रवि पेशेंट जेल चला गया था, वो कांड भी रवि पेशेंट ही करवाया था, और अभी भी वो जेल से इनको निर्देशित कर रहा था। तो इस केस में हम रवि पेशेंट को रिमांड पे भी ले रहे थे। अगर इनका देखा जाए कंट्रोलिंग वाला, तो इनको कंट्रोल रवि पेशेंट ही करवा रहा है। आशीष का बहुत अच्छा हिंट्स दिया है इन्होंने, बहुत थोड़ी दूरी से हमारे हाथ से निकला है पापिया घोष वाला, उसी वाले के साथ रवि पेशेंट के साथ भागा था। और इनका और रहा है परसा बाजार वाली घटना में, देन अगमकुआ वाली घटना में, और सोसराय में जो मर्डर हुआ है उसमें आशीष चढ़ा। दीदारगंज वाले में आपको याद होगा, कल ही की घटना है। गंगा घाट पर एक व्यक्ति, पहले उसकी पहचान नहीं हो रही थी, उसको चाकू गोदकर उसकी हत्या की गई थी। उसके बाद जब उसकी फोटोग्राफ्स को हम लोगों ने सर्कुलेट कराया, तो एसपी रूरल इनके नेतृत्व में ही टीम बनी थी, जिसमें एसडीपीओ फतुआ थे और साथ में एसएचओ दीदारगंज थे। तो फोटोग्राफ से उसकी पहचान की गई। पहचान करने के बाद पता चला कि जो मारा गया है वो भी एक कुख्यात अपराध कर्मी है, गोलू उसका नाम है, जो कि मूल रूप से माल सलामी का रहने वाला है। इसके ऊपर माल सलामी में हत्या के केसेस हैं और लूट के केसेस हैं। गोलू के ऊपर लूट के केसेस और दारू का केसेस है, जो मृतक था। फिर उसके बाद जब ये पता चला, उसकी पहचान हुई, तो स्थानीय सूत्रों से पता चला कि उसको मारने वाले 2 लोग उसी घाट के बगल में टोला के रहने वाले हैं। तुरंत छापामारी किया गया, तो दोनों जो अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। एक अभियुक्त का नाम अमित कुमार है और एक का नाम है संतोष कुमार। एक सिमली चक का रहने वाला है, बेबी स्थान का, माल सलामी का, और एक दीदारगंज चेक पोस्ट का रहने वाला है। अब जो हत्या का कारण इन्होंने बताया कि ये तीनों एक साथ जेल में थे। जो मृतक गोलू कुमार है, जिसको कल चाकू से गोदा गया है, उसका अपने जो मौसा है वो ब्योर जेल में मेस प्रभारी है। उसी में क्या होता था कि जो गोलू था, जो मृतक है, छोटे छोटे कांडों में जो गिरफ्तारी होती थी, तो बाकी कैदियों से पैसा वसूलता था और इन लोगों से एक टाइम पे शौचालय की सफाई करवाया था और इन लोगों से 6,000 रुपया लिया था। तो इन लोगों ने तभी से ही रंजिश को पाल के रखा हुआ था कि जैसे ही वो बाहर जाएगा, हम उसको इसका प्रतिशोध बदला लेंगे हम लोग। इसी में ही इन्होंने विश्वास में उसको बुलाया है, क्योंकि तीनों एक साथ जेल में रहे हुए हैं। लेकिन मन में यही था कि हम लोगों से पैसा भी लेता था और अपने मौसा के नाम पे हम लोगों को सफाई भी करवाता था, शौचालय भी साफ करवाता था। इन्होंने इसको विश्वास में लेकर घाट पे बुलाया है और वहीं पे चाकू गोदकर उसकी हत्या कर दी है और फिर वो वहाँ से फिरार हो गए। लेकिन विदिन 4 घंटे में इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई, इस कांड का उद्भेदन हो गया। इस कांड में जो चाकू इन लोगों ने यूज़ किया है वो भी रिकवर हो गया है, उसको हम लोग एफएसएल जांच के लिए और मिलान के लिए भेजे हैं। उसका मौसा ब्लड जेल में क्या सर? मेस प्रभारी, वो भी मेस प्रभारी इनके अपने ही होते हैं, कैदियों के बीच में ही जो होते हैं उन्हीं को ही अपॉइंट किया जाता है मेस प्रभारी। इसके अपने जो मौसा, वो भी ब्योर जेल में है। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।